अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे लिए ना खाइए, लेकिन ऊपर वाले का मान रखने के लिए तो खा लीजिए। मान सम्मान की बातें तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा विधि। तुम्हारी माँ हुकुम की इतनी इज्जत गिरा के उनको इतने बेइज्जत करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमसे मिलने आने के लिए? वरना सा ये आप इतनी भोली भी मत बनो विधि। हम हवेली से दूर है, यहाँ जेल में, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी नहीं पता है। त्रिशाला आके हमें सब कुछ बता के गई है, वरना हम कभी जाने नहीं पाते कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। एक ही दिन में तुम्हारे सारे तेवर बदल गए। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बनी सा ने कहा तो आपने मान लिया। एक बार मारे से भी ना पूछा और सीधा फरमान दे दिया। वरना अगर मारे को तेवर दिखाने होते ना तो हम यहाँ आके आपसे मिलने की भीख नहीं मांग रहे होते, आपके आलीशान हवेली में बैठकर राज कर रहे होते। और रही बात उन चाबियों की, तो वो चाबियां देने का फैसला दादू सा का था। हमने उन्हें लाख बार मना किया, लेकिन वो नहीं माने। और आप जानते ही हैं कि दादू सा की कोई भी बात हो हम उसे मना नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, हम उनका दिल कैसे तोड़ सकते थे? उनका दिल कैसे तोड़ दे? हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास करें कि त्रिशाला की बात पे विश्वास करें। हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी विधि कि तुम कभी ऐसा कर सकती हो दादो सा की खुशी के लिए, लेकिन तुमने मां हुकुम का दिल तोड़ दिया। तुमने कितना साथ दिया, तुम्हारा हर एक जगह पे तुम्हें सपोर्ट किया। इस जबरदस्ती की शादी में तुम्हें हमारी पत्नी होने का दर्जा दिलाया। अपने इकलौते बेटे से भी लड़ पड़ी थी वो। इसीलिए कह रहे हैं तुम्हें, मां हुकुम गुरूर है तोमर खानदान का और उन हवेली की चाबियों का, और उनका पूरा हक बनता है सिर्फ उस पर। अब सही कह रहे हैं बन्ना सा, हवेली पर और उन चाबियों पर सिर्फ डॉक्टर हुकुम का हक है। हम दादू सा से बात करेंगे और डॉक्टर हुकुम को फिर से वो चाबियां दिलवा कर रहेंगे। आपकी माँ हुकुम हमारी भी माई जैसी ही है। चलिए लीजिए, अब आप ये लड्डू खा लीजिए। सिर्फ 5 मिनट की मोहलत लेकर आए हैं हम, लीजिए। नहीं, हमें नहीं खाना ये सब, और तुम्हारे हाथ का बना तो कुछ भी नहीं खाना चाहेंगे। इंस्पेक्टर, इन्हें प्लीज ले जाइए यहां से। ये क्या बचपन है मेरी? ये सब कर, हमारे हाथ खोलो। नहीं, हमने कहा ना, पहले आप ये लड्डू खाइए फिर हम खोल देंगे। और ये सब क्या बचपन है? ये सब कब किया तुमने? और ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें पता भी नहीं चला, हमें दिखा। हमारे हाथ खोलो। हमें पता था कि आप खाने में नाटक जरूर करेंगे, इसलिए जब आप हमारे पर भूकंप सा बन के बरस रहे थे ना, तब हमने आपके हाथ बांध दिए। अब हम तब तक आपके ये हाथ ना खोलेंगे जब तक आपके ये लड्डू नहीं खा लेते। चलिए खाइए। अच्छा, पागल समझ के रखा हमें? तुम जो कहोगे हम तुम्हारी बात मानेंगे। हटाओ, हमें नहीं खाना। बाबा हुकुम, आपको पता है ये सब करना कितना मुश्किल था? दिव्या और उसकी माँ के नाक के नीचे से विधि ने ये सबूत हासिल किया है। कल जब कोर्ट में सबके सामने दिव्या का झूठ सामने आ जाएगा ना, तब हमें उस इंसान का भी पता चल जाएगा जिसने हमारे अबीर को इस संगीन इल्जाम में फंसाया है। हम त्रिशाला को ये पेन ड्राइव दे देते। कल लॉयर के साथ उसकी मीटिंग है और कल जब कोर्ट में ये पेश किया जाएगा, उसके बाद हमारा बेटा बेगुनाह साबित होकर रिहा कर दिया जाएगा। और रही बात दिव्या और उसकी मां की, उन्हें तो हम देख लेंगे। त्रिशाला फोन क्यों नहीं उठाती? कहाँ रह जाती है ये? कभी कभी लगता है कि हम ही भगवान हैं। देखो, सबके सामने हैं लेकिन कोई हमें देख ही नहीं पा रहा। मम्मी सा कितना प्यार करती हैं आप हमसे, इसलिए हमारा फर्ज तो बनता ही है ना कि हम भी आपका ख्याल रखें। इतने दिन हो गए, कोई चैन की नींद नहीं सोया, लेकिन कोई बात नहीं,
आज हम सबको चैन की नींद सुलाएंगे। हमारे को माफ करना हुकुम साहब, हमारे से गलती हो गई, अभी साफ कर देते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऊपर अपने कमरे में जा रहे हैं। भाभी साहब, ये पेन ड्राइव। हम अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर साहब, ये कितनी जरूरी चीज है, इसलिए हम किसी को देने का रिस्क नहीं ले रहे, इसे हम अपने पास ही रखेंगे। वाह जीजी वाह, मान गया थारे को। जन्म चाहे दूसरा हो, लेकिन थारा अंदाज बिल्कुल वही है। अब क्या करें, बेहोश तो करना ही था ना, ये तो हमारा काम कैसे बनता।